गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लोजेस में एडवर्ब क्लोजेस ऑफ टाइम के अंदर नेक्स्ट जो क्लोज है वो पढ़ेंगे व्हाइल क्लोज। व्हाइल क्लोज देखिए स्टूडेंट्स, व्हाइल का मतलब होता है जबकि। व्हाइल का मतलब होता है जबकि। और व्हाइल क्लोज है, ये कहां यूज किया जाता है इसको देखिए आप। ए नंबर पे जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो कार्य साथ साथ चल रहे हों, साथ साथ चल रहे हों। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, इसमें दो कार्य साथ साथ चल रहे हों। इट मीन्स कार्य करने वाले दो व्यक्ति होंगे, कार्य करने वाले दो व्यक्ति होंगे। अब इसमें क्या है, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे। ये तो बात स्वाभाविक है, दो कार्य साथ साथ चलेंगे तो एक व्यक्ति दो कार्य तो कर नहीं सकता। दोनों के सब्जेक्ट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए स्टूडेंट्स, सूत्र देख लीजिए इसका, एग्जाम में कैसे पहचान करोगे। जैसे इसमें आ गया सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। इसके बाद व्हाइल, फुल स्टॉप मत लगाना, व्हाइल। इसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। फिर सब्जेक्ट के बाद वही वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों सब्जेक्ट होंगे, ये अलग अलग होंगे। दोनों सब्जेक्ट क्या होंगे, अलग अलग। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस देखिए इधर। राम वॉज रीडिंग ए स्टोरी श्याम was writing a letter। ये दो कार्य हैं। इसमें क्या कार्य हो रहा है, इसमें स्टोरी को पढ़ने का कार्य और इसमें पत्र लिखने का कार्य, दोनों एक साथ पास्ट कंटिन्यूअस में चल रहे हैं। और आपको कहा जाए कि व्हाइल से जोड़िए, इसको व्हाइल से जोड़िए। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, पहले ये वाक्य आ जाएगा, राम वॉज रीडिंग ए स्टोरी व्हाइल। सेकंड आ जाएगा वाक्य, श्याम वॉज
राइटिंग ए लेटर तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस में दो कार्य साथ साथ चल रहे हैं और दोनों कार्यों के बीच में क्या लगेगा, व्हाइल। दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, दोनों के सब्जेक्ट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये बात विशेष रूप से ध्यान देना कि दोनों के सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अलग अलग। अब इधर ध्यान दीजिए, बी नंबर पे इसका प्रयोग, जब एक कार्य ऐसे लिखना, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हो, तो पहले कार्य में पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट व दूसरे कार्य में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। देखो पहला कार्य है सिंपल पास्ट और सेकंड कार्य है, तो इसमें मतलब कार्य दोनों एक ही व्यक्ति के हैं। अब पहले वाला जो देखो, पहला वाला जो कार्य है उसमें पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा और दूसरे वाले में कंटिन्यूअस है। व्हाइल का जो प्रयोग होगा, ये बात ध्यान देना एग्जाम के लिए, व्हाइल जब भी लगेगा वो कंटिन्यूअस के साथ लगेगा। कहीं भी लगाओगे आप कंटिन्यूअस के साथ लगेगा, ठीक है। तो इसका सूत्र देखो आप, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, व्हाइल सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अब देखिए इधर दोनों के सब्जेक्ट समान होंगे, ये दोनों सब्जेक्ट क्या होंगे, समान, दोनों सब्जेक्ट समान होंगे, ठीक है। दोनों के सब्जेक्ट समान होंगे। जो कार्य पहले हुआ उसमें पास्ट सिंपल होगा और जो कार्य मतलब चल रहा था उसमें पास्ट कंटिन्यूअस होगा। देखो आई लॉस्ट माई रिस्ट वॉच, आई लॉस्ट माई रिस्ट वॉच, I was playing in the playground. ठीक है। I lost my wrist watch, मैंने अपनी जो हाथ की घड़ी थी वो खो दी। I was playing in the playground, और कहा जाए कि इसको while से जोड़िए,
while से जोड़िए। तो इसमें ध्यान दीजिए कि कौन सा कार्य हुआ था, आई लॉस्ट माई रिस्ट वॉच, मेरी घड़ी खो गई। घड़ी खोने का कार्य पहले हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। और कब खोई थी, व्हेन व्हाइल आई वाज प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। तो इसका बनेगा क्या, आई लॉस्ट माई रिस्ट वॉच, माई रिस्ट वॉच। अब देखो वाइल जुड़ेगा दोनों के बीच में, यहां वाइल आई वॉज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। दोनों के सब्जेक्ट समान होंगे, ध्यान देना। इसमें दोनों सब्जेक्ट अलग अलग थे, दोनों मतलब कंटिन्यू काम चल रहे थे। इसमें कंटिन्यू नहीं चलेंगे, इसमें एक काम पहले होगा। अब जो काम पहले होगा वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा, और जो कार्य मतलब बाद में हुआ, अब देखो यहाँ पर घड़ी खोने का कार्य पहले हो गया, आई लॉस्ट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपनी क्या की, रिस्ट वॉच को खो दिया, हाथ की जो घड़ी थी उसको खो दिया। वाइल जब आई वॉज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, जब मैं प्लेग्राउंड में क्या कर रहा था, प्लेइंग कर रहा था, खेल रहा था, उस समय मैंने अपनी रिस्ट वॉच को खो दिया। तो दोनों के सब्जेक्ट क्या है, समान है। इसमें भी आई सब्जेक्ट है और इसमें भी आई सब्जेक्ट है। तो ये कार्य जो पहले होगा उसमें सिंपल फास्ट होगा, फास्ट इंडेफिनिट होगा, और दूसरे वाला कार्य कंटिन्यू होगा। इसके बाद थर्ड नंबर का आता है, सी नंबर का, देखिए इसमें दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। एक कार्य पहले होगा और दूसरा कार्य कंटिन्यू चलेगा। एक कार्य पहले होगा और दूसरा कार्य जारी रहेगा। तो इसके लिए देखो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा वाइल, और वाइल के बाद वही कंटिन्यूस वाला आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ये क्लोज है, आगे भी आ सकता है और ये क्लोज पीछे भी जा सकता है, लेकिन वाइल के बाद जब भी आएगा कंटिन्यूस आएगा। अगर एक स्थान में पूछा जाए ये वाला क्लोज हो और ये वाला क्लोज हो, और कहा जाए कि इसमें क्या आएगा, इधर कंटिन्यूस है, वाइल आएगा, ये वाइल वाला आगे आ जाए और ये पीछे चला जाए तब भी इसके बाद कंटिन्यूस ही आएगा। जैसे सेंटेंस देखो, ही read a book she was writing a letter, और यहां पर कहा जाए कि इसको वाइल से रिराइट कीजिए, इसको वाइल से रिराइट
कीजिए। अब देखो, इसका सब्जेक्ट ही है, इसका सब्जेक्ट सी है, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। अब इसमें एक कार्य पहले को, ही रेड अ बुक, उसने एक पुस्तक को पढ़ा। सी वॉज राइटिंग अ लेटर, और दूसरे में क्या, वो जो सी है, स्त्री है, सी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो क्या कर रही थी, पत्र को लिख रही थी। तो इसको वाइल से जोड़ेंगे, वाइल कहां लगेगा, कंटिन्यूस वाले में, तो इसका हो जाएगा ही रेड अ बुक वाइल she was writing a letter। ये वाइल वाला जो है इस तरीके से एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं आफ्टर। देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर क्लोज जो है वो पास्ट परफेक्ट के साथ आता है। आफ्टर वाला जो क्लोज है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ आता है, ठीक है। तो यहां पर अपन लिखेंगे आफ्टर क्लोज का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ होता है। डबल एक्शन के सेंटेंस होंगे, एक में पास्ट इंडेफिनिट होगा और एक में पास्ट परफेक्ट होगा। तो आपको आफ्टर कहां लगाना है, पास्ट परफेक्ट वाले में। जैसे सेंटेंस दिया अपन को, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, आफ्टर सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्लोज होगा इसके साथ ही आफ्टर लगेगा। अब ये वाला क्लोज आगे भी आ सकता है और ये क्लोज पीछे भी जा सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, राम wrote a story, Ram wrote a story, Mohan had played cricket। और आपसे कहा जाए कि आफ्टर से इसको रिराइट कीजिए, आफ्टर से इसको रिराइट कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि आफ्टर किस क्लोज के साथ लगेगा। आफ्टर इस वाले क्लोज के साथ लगेगा या इस वाले के साथ लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ लगता है। अब इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है, देखो ये वाला पास्ट परफेक्ट है, तो इसके साथ ही आफ्टर लगेगा। तो इसका हो जाएगा राम रोट स्टोरी।
ठीक है। आफ्टर मोहन had played क्रिकेट। ब्लैंक्स के अंदर पूछा जाए तो ब्लैंक्स में 2-3 वो आपको क्लोजेस देगा, उनमें से एक आपको फिलअप करने के लिए कहेगा। तो इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है वो ध्यान रखना कि पास्ट परफेक्ट के साथ ही लगेगा, इधर जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा इसके साथ न लगाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू।